अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, किसी का ज़र्फ़ चेक करना हो तो उसको इज़्ज़त दो। अगर बदले में वो आपकी इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है, तो वो आला ज़र्फ़ है। अगर वो बदले में ख़ुद को ज़्यादा ही इज़्ज़तदार समझना शुरू कर देता है, तो वो आला ज़र्फ़ नहीं, कम ज़र्फ़ है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी चक्कर में ही गुज़र जाता है कि वो शख़्स मेरी इज़्ज़त करता है या नहीं करता, करता है तो कितनी इज़्ज़त करता है। तो हम अच्छी तरह से एक कंफर्ट ज़ोन में ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते और इसी बात पे जज करते रहते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। होता क्या है कि हम कमाते भी खुद हैं, खाते भी खुद हैं, बनाते भी खुद हैं, लगाते भी खुद हैं। जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, वो हम खुद कर रहे होते हैं, अपने डिसीजंस कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम एक ख़ास लोगों की वजह से एक स्ट्रेस की लाइफ़ जी रहे होते हैं। वो लोग खामख़ा हम पे इन्फ्लुएंशियल होते हैं। हालाँकि उनको इन्फ्लुएंशियल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो जाते हैं और ये एक चक्कर चलता रहता है। शायद आप भी किसी के लिए इन्फ्लुएंशियल हों, हम भी हों, लेकिन सेम ये हमारे साथ भी हो रहा होता है। फिर हम उस इंसान के साथ एक ख़ास कंपैटिबिलिटी नहीं बना सकते, क्योंकि हम एक ख़ास स्ट्रेस में रहते हैं कि यार मैं इसको डील कैसे करूँ? कहीं मैं इसको ज़्यादा इज़्ज़त तो नहीं दे बैठा, कहीं कम तो नहीं दे बैठा। तो इसका बड़ा एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है जो हज़रत अली ने फरमाया कि अगर आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हैं, आप एक समझ नहीं आ रही आपको कि यार इस इंसान की नेचर कैसी है, इसको जज कैसे करना है, तो बड़ा सादा-सा तरीका है कि आप उसको इज़्ज़त दें। आप स्टार्ट करें बड़े एहतराम से, आप उसके साथ पेश आएँ, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको एक जगह पेश करें, आप खड़े हो जाएँ, उसके साथ इस तरीके से पेश आएँ। तो आप कुछ ही दिनों के अंदर इस चीज़ को जज कर लेंगे। अगर वो भी सेम आपके साथ एटीट्यूड रखता है, पहले से ज़्यादा अग्रेसिव होके आपको मिलता है, खड़ा होके आपको मिलता है, आपकी इज़्ज़त बढ़ा देता है वो, तो उस शख़्स के साथ आप हमेशा राब्ता ज़्यादा तेज़ कर दें। अपने लिंक्स स्ट्रॉन्ग करें। रीज़न क्या है कि वो ख़ानदानी बंदा है। उसको कोई भी इज़्ज़त दे तो उस इज़्ज़त की वजह से उसके अंदर अना नहीं, तकब्बुर नहीं, बल्कि वो डाउन टू अर्थ हो गया। वो अल्लाह के करीब चला गया। यानी उसके अंदर खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने का जो एक कुलिया है वो मौजूद है। वो शख्स अल्लाह की अज़ाब से डरता है, वो इंसानों की रिस्पेक्ट करता है। अगर उसने वाक़यान आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी, एज़ ए रिज़ल्ट तो ऐसे लोग शाज़ व नादिर लाइफ में मिलते हैं और ये बहुत कीमती लोग होते हैं। इन लोगों की इज़्ज़त करना सीखें, इनकी ज़्यादा इज़्ज़त करें आप। आप जितनी इज़्ज़त करते जाएँगे वो आपको रिस्पेक्ट से पेश आएँगे। वो कभी भी ना जेंडर देखेंगे, ना माल और दौलत, ना धन देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। बस ये देखेंगे यार ये बंदा मेरे लिए बड़ा रिस्पेक्टेबल है क्योंकि इसने मेरी इज़्ज़त दी। दूसरे जो लोग हैं, दूसरी कैटेगरी के, जिनसे आप हमेशा दूर रहें, वो क्या करते हैं? उनकी नेचर ये होती है कि तन्हाई में जब आप अकेले हैं उनके साथ तो वो आपको सर पे बिठाएँगे, चेयर उठा के लाएँगे, आपको पता नहीं क्या से क्या कहेंगे, आपके लिए सब कुछ हाज़िर कर देंगे, इज़्ज़त करेंगे आपकी और आपको लगेगा यार ये तो बड़ा प्रोटोकॉल दे रहा है। जब आप अकेले होंगे, जैसे ही 10 बंदों में वो शख़्स आपको मिलेगा, तो उसका एटीट्यूड ही चेंज होगा। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वो आपको एक सेपरेट उस माहौल में, एनवायरनमेंट में इज़्ज़त दे चुका है, तो आपकी नज़र में वो बड़ा इज़्ज़तदार है, तो आप तो उसको रिस्पेक्ट देंगे। आप तो उसके साथ वही एटीट्यूड रखेंगे, लेकिन वो बंदों के सामने आपके साथ वो एटीट्यूड नहीं रखेगा। वो बेसिकली इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है वो शख़्स। वो इज़्ज़त का भूखा होता है, उसे लगता है कि मेरी इज़्ज़त करते ही नहीं है सोसाइटी में। वो खुद को ज़्यादा इज़्ज़तदार बनाने के लिए ये फ़ॉर्मूले यूज़ करता है। वो किसी से मुखलिस नहीं होता, उसके अंदर इखलास नाम की चीज़ ही नहीं होती। वो किसी का नहीं होता। मीन कि वो जब आप सेपरेट थे, आपने उसने आपको बहुत रिस्पेक्ट दी, सर पे बिठा लिया और पता नहीं क्या से क्या किया। वो जानता था कि जब भी आप 10 बंदों में आप उसको मिलेंगे तो आप उसको इज़्ज़त देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको सेपरेट एनवायरनमेंट में इज़्ज़त दे चुका है। तो वो लोगों के सामने आपको इग्नोर करेगा, ऐसे एटीट्यूड बनाएगा जैसे आई एम द बेस्ट। ऐसे लोग ख़तरनाक होते हैं, ऐसे लोग ट्रस्टेबल नहीं होते। हज़रत अली कहते हैं ऐसे लोगों, ये कम ज़र्फ़ लोग होते हैं, कम ज़र्फ़ लोग होते हैं।
इन लोगों के करीब कभी भी मत जाओ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ झूठ, फ्रॉड और मिसबिहेव ही करना जानते हैं। वो चाहे आपसे एक महफ़िल, सेपरेट महफ़िल में आपसे एंजॉय करना चाह रहे हों, आपके साथ गपशप लगाना चाहते हैं, या उनका कोई मफाद है आपके साथ, वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। शख्स वो मुखलिस है आपके साथ जो 10 बंदों में आपको इज़्ज़त दे, आपके साथ इज़्ज़त से पेश है। और एज ए एटीट्यूड, अगर आप ख़ानदानी हैं, आला ज़र्फ़ हैं, तो आप भी उसकी इज़्ज़त उसी तरह से बंदों के सामने करें। अगर आपकी तन्हाई में भी लड़ाई हो जाती है, आप उससे खफा भी है, तो बंदों के दरमियान कभी भी उसको इग्नोर ना करें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसका अच्छे तरीके से बिहेव करें, बेहतरीन इंसान की तरह, क्योंकि वो शख्स आपके लिए एक बेहतरीन एसेट है। उसको उसको कभी भी लॉस ना करें, उसकी कभी भी उसके पीछे बदगोई मत करें, नेगेटिव मत रहें। वो एक ख़ानदानी और हलाली इंसान है जो कभी भी आपको डाज नहीं देगा। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह हमें हज़रत अली के फ़रामीन पे अमल करने की तौफ़ीक अता करे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।